जो कथा में नहीं आ रहे नहीं आएंगे। वो लोग सोचते हैं कि भी कथा प्रारंभ हो जाए तब आराम से चलेंगे, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। जब कथा प्रारंभ हो जाएगी तब आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। हे राधा। आज हम सभी भगवान की कृपा से, उनकी अनंत करुणा से आज तृतीय दिवस की कथा में पधारे हुए हैं और कथा में बैठे हुए हम सभी स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्न अनुभव कर रहे हैं। ये जो कथा है ये हमें अपराजित पौरुष से भर देती है। अपराजित का मतलब क्या होता है? कभी न हारने वाला, कभी न हारने वाला। यह कथा हमें ऐसा तत्व बना देती है कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता, अब हम हारेंगे नहीं। और कथा सुन करके व्यक्ति ऐसा तत्व बन जाता है कि अब वह समाज का कल्याण करेगा। कथा सुनने के बाद व्यक्ति ऐसा तत्व बन जाता है कि अब वो समाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो समाज का कल्याण करेगा। ऐसा रसायन बन जाता है। कथा का बहुत महत्व है। किसी ने कहा कि कथा क्या है, तो बोले कथा साक्षात ब्रह्म है, कथा साक्षात ईश्वर है। लेकिन भागवतकार श्री व्यास जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि यह कथा सबको नहीं सुनना चाहिए, यह कथा सब नहीं सुने, सब मत सुने, सबके लिए कथा नहीं है। कथा पागल के लिए भी है, कथा पागल सुन सकता है, क्योंकि पागल जो है वो कथा नहीं समझेगा, लेकिन कथा उसे समझेगी। वो भगवान को नहीं समझेगा पर भगवान उसे समझेंगे। तो कथा पागल को भी सुनाई जा सकती है, कथा सठ को भी सुनाई जा सकती है। सठ सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो सठ भी कथा सुन सकता है, डाकू भी कथा सुन सकता है, डाकू लुटेरा चोर भी कथा सुन सकता है। आप देखो वाल्मीकि जी कितने बड़े शैतान थे, कितने बड़े डाकू थे, लेकिन नारद जी ने सत्संग किया और उस सत्संग को पा करके लुटेरे वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो सठ को भी कथा सुनाई जा सकती है, लुटेरे को भी कथा सुनाई जा सकती है। तो कौन है जिसे नहीं सुनाई जा सकती? कथा उसे नहीं सुनाई जा सकती है जो कथा में बाधा बनता है। जो अभक्त है उसे कथा न सुनाओ, ये श्री सुखदेव जी की आज्ञा है। अभक्त है कौन? अभक्त वो है जो कथा में आकर के बैठता है पर कथा नहीं सुनता है, बल्कि बगल वाले को परेशान केवल करता है। वो कभी फोन चलाएगा, कभी बात करेगा, फालतू की बात करेगा। इस ऐसे व्यक्ति को अभक्त कहा जाता है। और अभक्त की श्रेणी में वो आता है जो संतों के पास जाकर के अपने धन का प्रदर्शन करता है, जो संतों को अपना पैसा दिखाता है, संतों के पास जाकर के जो बताता है कि मेरे पास कितनी फैक्ट्री है, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कौन हूं। जो संतों के पास जाकर के अपने धन का प्रदर्शन करता है वह भी अभक्त है। ऐसे व्यक्ति को कथा न सुनाई जाए।